छतरी वाले ओ नीली छतरी वाले। हे भगवान आओ, हमें तकलीफों से बचाओ। 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 मुझे भगवान आओ, बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। तुमने मुझे याद किया बॉबी? अरे आपको नहीं, उस तकलीफ दूर करने वाले भगवान को याद कर रही थी। अच्छा, मैंने सोचा मुझे। आप क्या तकलीफ दूर करते हैं? हम कभी कभी आई ट्राई एंड डू इट। आपका नाम भगवान दास चौबे है, भगवान दास खन्ना नहीं। खन्ना? खन्ना साहब को देखिए, वो अपनी तो क्या, अपनी मोहल्ले की सारी बीवियों की तकलीफें दूर करते हैं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ क्या? कि अगर भगवान का कोई सरनेम होता ना, तो जरूर खन्ना होता। बॉबी, भगवान को वैसे ही रहने दो। इस भगवान को टिफिन लाकर दो, देर हो रही है ऑफिस के लिए। वही तो, आपको तो हमेशा देर ही होती रहती है। खन्ना साहब को देखिए, उनको कभी देर नहीं होती, उल्टा बिफोर होते हैं। बॉबी, लाती हूँ ना। इस खन्ना की तो मैं कभी कभी तो मेरा मन होता है कि बाल नोच लूं। ना बेटा, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। अच्छा देखो भगू बेटा, वो हर पति के जीवन में एक खन्ना होता है। अच्छा, आपके जीवन में भी था? हाँ बेटा, और उस खन्ना का नाम था प्यारे। जब तेरी माँ प्यार से उसको प्यारे कह के पुकारती थी तो मैं मारे गुस्से के बाल नोचने लगता था। माँ के? अपने। हाँ। लेकिन हासिल क्या हुआ? तेरी माँ चली गई, बाल चले गए, लेकिन वो प्यारे अभी तक है। अच्छा, इसलिए बेटा, जो अपनी बीवी से करते हैं प्यार, वो ऐसे खन्नाओं को भी करते हैं प्यार, उनसे कभी नहीं करते इनकार। तभी जिंदगी सूरज बन जाती है, नहीं तो चांद बन जाती है। क्या सिखा रहे थे पापा जी? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। समझ गए ना बेटा? हाँ पापा जी। अच्छा पापा जी, मैं आता हूँ। सुनिए, वो कुछ पैसे देकर जाइए ना, मेरे पास पैसे खत्म हो ये बस। चलेगा, मैं इससे काम चला लूंगी। तुम 1 मिनट, आपका इससे काम चल जाएगा। ये सिर्फ 50? अरे अब जाइए जल्दी, कालिया फिर से डांटेगा आपको। हाँ, अच्छा पापा जी, मैं चलता हूँ। खुश रहो, ध्यान से जाना जाइए बेटा। जल्दी। खन्ना 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 ना हो गया, बराक ओबामा हो गया। भगवान दास, क्यों हो दास? शिवाय, क्या बताऊं। वैसे जानते तो तुम सब हो, लेकिन बिना पूछे मानोगे नहीं। इस खन्ना नामक जंतु को ना मेरी लाइफ से निकालो। भगवान दास, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मनुष्य के प्राणों के साथ ही निकलती हैं। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इस जन्म में ये इस खन्ना नाम के जंतु से मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा? भैया, इस योनि में तो संभव नहीं है। तो शिवाय, तुमने इस खन्ना को बनाया है क्यों? बनाना ही था तो मुझे बना देते खन्ना, भगवान दास खन्ना। अरे उसके बाद तुम्हें बॉबी किसी और चौबे के नाम से ताने मारती कि चौबे साहब को देखिए, चौबे साहब तो ऐसे हैं, चौबे साहब वैसे हैं, न जाने कैसे कैसे हैं भगवान दास। हाँ, इसका मतलब कि ये खन्ना की जिंदगी में भी कोई चौबे है? हमें क्या पता भगवान भैया। अरे तुमसे थोड़ी पूछ रहे हैं, तुम जानो यार। बताओ ना शिवाय, खन्ना की जिंदगी में भी कोई चौबे है? खन्ना की जिंदगी में एक शर्मा है भगवान दास, और उसकी वाइफ उसे उसी के नाम से ताने मारती है कि शर्मा जी को देखो। अच्छा ये अच्छा है, मतलब खन्ना भी परेशान रहता है मेरी तरह? अक्सर। तुमने मेरा मन हल्का कर दिया शिवाय, थैंक यू सो मच। शिवाय, कोई चौबे नाम से भी ताना मारता है? शायद भगवान दास। मतलब नहीं मारता है? शायद भगवान दास। तुम ना मुझे कंफ्यूज कर रहे हो शिवाय, देर हो रही है अभी, चलो। अच्छा सुनो भगवान दास, हाँ, मुझे चौराहे तक छोड़ दो यार। बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं क्यों बैठूं? शर्म नहीं आती है एक लेडी को ऐसे बोलते हुए? बुलाऊं अपने पति को? अरे नहीं बहन जी, आपको नहीं कह रहा हूँ, दीदी आप जाइए ना। बेशर्म। अब जल्दी चलो वरना सुताई हो जाएगी मेरी। हटो, हेलमेट पहन। ओ भाभी, जरा सुनो तो। अरे हाँ हाँ मिश्राइन आए। क्या है, काहे चिल्ला रही हो? कुछ चाहिए क्या कटोरी भर के? अरे नहीं नहीं, वो हम बाजार जा रहे थे तो सोचा तुम भी चलोगी। अरे कहाँ मिश्राइन, अभी तो बहुत काम पड़े हैं। अच्छा, वो परसों अक्षय तृतीया है ना, तो हम सोच रहे थे कि सोने का कोई आइटम देखा है। अच्छा, हाँ, अक्षय तृतीया के
दिन में सोना खरीदने से घर सोने से भरा रहता है। अच्छा, हाँ तुम्हारे यहाँ भरा क्या? हाँ मतलब धीरे धीरे भर रहा है। अच्छा, तो तुम कुछ नहीं लोगे? अरे नहीं नहीं मिश्राइन, हम कहाँ कभी कुछ खरीदते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो तुम बहुत गलत करती हो। अब अपनी अपनी श्रद्धा है ना। हम और गुप्ताइन जा रहे हैं बाजार। एक काम करते हैं, हम जाके आते हैं, तब तक तुम काम निपटा लो। शाम की चाय में मिलते हैं। हाँ ठीक है। और सुनो, आते वक्त ना चाय के लिए चीनी लाना मत भूलना है। हाँ। अरे वाह, अक्षय तृतीया के दिन सभी लोग सोना खरीद रहे हैं और एक हम हैं। आज आने दो इनको, इस बार तो हम भी सोना लेकर ही रहेंगे। बबलू बेटा, पानी में रहने वाले 5 प्राणियों के नाम बताओ। मछली, शाबाश, मेंढक, वेरी गुड। ये तो हो गए 2, अब फटाफट 3 के नाम और बताओ। मेंढक की मम्मी, मेंढक के पापा, मेंढक के दादाजी। हो गए 5। अरे बेटा, ऐसे थोड़े ना होता है। तो कैसे होता है? बेटा 3 नाम ऐसे बताओ ना कि जो मेढक से अलग, मेढक की फैमिली से अलग। अच्छा, मेंढक की गर्लफ्रेंड, मेंढक का पड़ोसी और पड़ोसी की गर्लफ्रेंड। बबलू, ये सब कहाँ से सीख के आता है? कौन सिखाता है तुझे? दादाजी, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको तो आप 2 लगाइए। दादाजी, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इसको 4 लगाइए। चुप, शैतान कहीं का। बॉबी, पापा जी क्या हो रहा है? बबलू को पढ़ा रहे हैं? क्या पता कौन किसको पढ़ा रहा है बेटा। क्यों? पापा, अभी थोड़ी देर में ना इसकी सुताई भी होगी। क्यों सुताई होगी? बबलू अच्छा बच्चा है। हाँ, अभी अच्छा बच्चा खेलने जाएगा। अरे होमवर्क करके जा बेटा। बॉबी कहाँ है? वो मिश्राइन आंटी के घर गई हैं। आ गए। हाँ, मिश्राइन क्या क्यों गई थी? अक्षय तृतीया आ रही है ना, तो मिश्राइन ने कड़े बुक करवाए हैं सोने के, वही बता रही थी वो। अच्छा है। आपको पता है, अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। सभी लोग कुछ ना कुछ सोने का खरीद रहे हैं। वो गुप्ताइन है ना, उसने तो चूड़ियां भी बनवाई हैं। और चाय बनाओ ना, सर में बहुत दर्द है। मैं भी आता हूँ। बहू बेटा, हम मिठाई लाल की दुकान से समोसा लेके आते हैं। अच्छा, अरे कुछ खरीदने के नाम से इनके सर में दर्द ही होने लगता है हमेशा। कोई बात नहीं, आज तो मैं भी इनको नहीं छोड़ने वाली। बॉबी, सुनिए, सो गए क्या? सो रहे थे क्या? क्या है? सो गए थे आप? नहीं नहीं, टीवी देख रहा था। बोलो क्या है? सोए आदमी को उठा के पूछ रही हो कि सो रहे थे क्या? अच्छा तो सो जाइए, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बोलो अभी क्या है? नहीं नहीं, सो जाइए। अरे मैं उठ गया हूँ, बोलो ना क्या है? अच्छा सुनिए ना, वो अक्षय तृतीया आ रही है ना, और कहते हैं कि उस दिन पर सोना खरीदने से सारा घर सोने से भर जाता है। तो क्यों ना हम भी एक सोने का आइटम खरीद लें, सोने की 4 चूड़ियां खरीद लें। बॉबी, सोना है। वही तो, कहाँ है सोना? एक हल्का फुल्का सा सेट ही तो है मेरे पास, और कौन सा सोना है मेरे पास? अरे मुझे यहाँ पलंग पे सोना है। अच्छा, लेकिन सुनिए ना, क्या? गुप्ताइन मिश्राइन सभी लोग कुछ ना कुछ खरीद रही हैं। हमने कभी नहीं खरीदा ना अक्षय तृतीया के दिन सोना, इसीलिए हमारे पास कुछ भी नहीं है आज। बॉबी प्लीज। क्या? अरे नहीं, सुनिए, कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने से कुबेर प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी तिजोरी खोल देते हैं हमारे सामने, और फिर हम जितना चाहें उसमें से धन निकाल सकते हैं। बॉबी, मुझे दूसरों की तिजोरी में इंटरेस्ट नहीं है। वही तो, आपको तो सिर्फ सोने में इंटरेस्ट है। सो जाइए। पर तकिए पे सर रख के सोने में इंटरेस्ट है। लेकिन मैं आपको नहीं सोने दूंगी, उठिए। क्या बचपना है बॉबी? क्यों खरीदना है सोना अक्षय तृतीया को? वो शुभ होता है। कौन कहता है? पुराणों में लिखा है। तुमने पढ़ा है? नहीं, लेकिन सुना तो है ना। किससे? गुप्ताइन मिश्राइन से, जिन्होंने जासूसी उपन्यास के अलावा आज तक कुछ नहीं पढ़ा है। वो बताएंगी पुराणों के बारे में। हाँ, लेकिन पूरी दुनिया खरीदती है, मेरी माँ भी तो खरीदती है, तो क्या वो झूठी है? हाँ। क्यों? नहीं नहीं। हाँ या नहीं? बॉबी प्लीज, मुझे सोना प्लीज। नहीं तो क्या
क्या आप मुझे अक्षय तृतीया के दिन सोने की चूड़ियां लाकर नहीं दोगे? तुम अक्षय तृतीया को ही सोना क्यों खरीदना चाहती हो? तुम बाद में भी तो खरीद सकती हो ना। अरे अगर सब अक्षय तृतीया को खरीदेंगे तो हम क्यों नहीं? उन सब के लिए कुबेर अपना खजाना खोलेंगे और हमारे लिए नहीं। तुमने देखा है कभी कुबेर को? नहीं, देखा तो नहीं है। फिर आपको पता है कितना सोना है खन्ना साहब के पास? हाथ में बड़ी बड़ी मोटी वाली सोने की अंगूठियां और सोने का ब्रेसलेट, सोने की घड़ी, गले में 4 तोले का सोने का चेन, 3 तोले का तो मंगलसूत्र है। हाँ। क्या? इतना भी मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है खन्ना साहब। अरे मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मुझे सोने दो प्लीज, प्लीज सोने दो प्लीज। ठीक है, मजे से सोचाइए आप। आपके पास 2 ऑप्शन है। आप इस अक्षय तृतीया को मुझे वो 4 सोने की चूड़ियां लेकर देते हैं तो आप चैन से मजे से मेरे पास सो सकते हैं, या फिर आपको बाहर मच्छरों के साथ सोना पड़ेगा। बॉबी क्या बोल रही हो तुम? आज फैसला हो जाए, आप बीवी से ज्यादा प्यार करते हैं या मच्छर से? अरे क्या जिद है बीवी बॉबी? या मच्छर? शिवाय कहता है कि जब 2 में से एक चीज चुनना हो तो अपने अंतरात्मा की सुनो। बॉबी, मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं मच्छरों के साथ सोऊं। क्या? हाँ। लीजिए, सो जाइए। कंजूस पति के कंजूस पति रहे। क्या मुसीबत है, ये ऊपर वाले ने भी ना छांट के बीवी दी है मुझे। मुझे मच्छरों में सुला के उस कुबेर को प्रसन्न करना चाहती है। यार भगवान दास, शिवाय, ये इतनी रात को कव्वाली क्यों गा रहे हो? अरे नहीं शिवाय, कव्वाली नहीं गा रहा हूं, मच्छरों ने। लेकिन तुम मच्छरों के बीच में क्या कर रहे हो? हाँ कहीं माता पार्वती ने तुम्हें भी मेरी तरह? नहीं नहीं भगवान दास, माता पार्वती जी तो सो रही हैं। अच्छा, तो तुम क्यों जाग रहे हो? अब मेरा दोस्त, मेरा पुत्र, मेरा बंधु जाग रहा है तो मैं कैसे सो सकता हूँ? क्या बात है शिवाय, दोस्त हो तो ऐसा और दोस्ती हो तो ऐसी। अच्छा एक बात बताओ भगवान दास, ये बॉबी ने तुम्हें आधी रात को कमरे के बाहर क्यों निकाल दिया? क्या बताऊं शिवाय, ये अक्षय तृतीया आ रही है ना, तो उससे सोने की चूड़ियां चाहिए। मैंने सोना नहीं दिया तो मेरा सोना कैंसिल। पर ये अक्षय तृतीया को सोना ही क्यों चाहिए? मुझे क्या पता शिवाय, कह रही थी कि पुराणों में ऐसा लिखा है कि अगर आप उस दिन सोना खरीदेंगे तो कुबेर जी प्रसन्न होंगे, आपके घर में सोने की बारिश होगी। शिवाय एक बात बताओ, वाकई ऐसा होता है उस दिन? अक्षय तृतीया का त्योहार सोना खरीदने का त्योहार है? मनुष्य बहुत चालाक है, अपने फायदे की चीजें चुनता है। भगवान दास, अक्षय तृतीया का दिन बहुत पावन दिन। अच्छा, इसी दिन मेरे पुत्र गणेश जी ने महर्षि व्यास के साथ बैठकर महाभारत लिखना आरंभ की थी, जो हमें धर्म और कर्म का महत्व बताती है। इसी दिन सुदामा कृष्ण जी से मिले थे, जो दोस्ती का प्रतीक है। आज ही के दिन गंगा माता स्वर्ग से उतर के धरती पर आई थी, जो हमें जीवन देती है। इसी दिन कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, और इसी दिन कुबेर को धन का राज मिला था। इसी दिन परशुराम का भी जन्म हुआ था, और इसी दिन देवी अन्नपूर्णा का भी जन्म हुआ था, जो हमारे जीवन में अन्न की पूर्ति करती है। क्या बात कर रहे हो शिवाय, इतना सब कुछ हुआ अक्षय तृतीया के दिन? हाँ भगवान दास, पर देखो ना, मनुष्य को याद है तो केवल सोना और कुबेर। सोना खरीदो और धनवान बन जाओ। भगवान दास, ये दिन त्याग और संकल्प का दिन, ये दिन कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का प्रतीक है, ये नारी के सम्मान का दिन, ये मोह माया का दिन नहीं है भगवान दास। शिवाय तुमने तो मेरी नींद ही उड़ा दी, आंखें खोल दी मेरी। अब समझ में आ गया, मैं इस मोह माया के जाल में अब नहीं फंसूंगा। ये सोना चांदी रुपया पैसा तकिया चादर खाना पीना सब मोह माया है। नहीं भगवान दास, खाना पीना मोह माया नहीं है। नहीं नहीं शिवाय, ये खाना तो सबसे बड़ा माया है। हाँ, ये सब कुछ इसी के चक्कर में तो है, ये सोना चांदी रुपया पैसा। भगवान दास मेरी मानो, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इस खाने पीने को मोह माया की लिस्ट से बाहर निकाल दो। नहीं 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 शिवाय, यू रिलैक्स, हम पृथ्वी के लोगों की अलग माया होती है, आप नहीं समझेंगे। बस अब कल मैं बॉबी को बताऊंगा कि ये सोना छोड़ो और दोस्ती मनाओ। तुम्हें ऐसा लगता है भगवान दास? हाँ, मेरी अंतरात्मा यही कहती है, मतलब तुम यही कहते हो। हे भगवान। शिवाय
यहाँ हूं मैं। अरे मेरी चिंता छोड़ो और घर जाओ, माता पार्वती तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। कल मैं बॉबी को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। भगवान दास, तुम्हारे ये तेवर देखकर मुझे मेरे जीवन की एक घटना याद आ गई। जो घटना मेरे साथ घटी है, ईश्वर ना करे कि वो घटना तुम्हारे साथ घटे, और यदि वो घटना तुम्हारे साथ घटती है तो फिर तो बॉबी ही तुम्हारी मालिक है भगवान दास। बॉबी, बॉबी, अरे ये बच्चे और पापा जी कहाँ गए? तो क्या सोचा आपने फिर? किस बारे में? सोने के बारे में। सुबह सुबह सोने के बारे में क्यों सोचूंगा? अरे रात को जब नींद आएगी तब सोचूंगा ना। अच्छा टिफिन लाके दो, देर हो रही है। देखिए मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही। क्या? आज अक्षय तृतीया है। देखिए 4 चूड़ियां नहीं तो 2 चूड़ियां ले आइए। अच्छा 2 नहीं तो कम से कम एक सोने का सिक्का तो लेना ही चाहिए ना। देखिए आज अक्षय तृतीया है और आज के दिन जरूरी नहीं है कि हम सोना ही खरीदें। अरे तुम्हें पता है कि आज के दिन और क्या क्या हुआ था? आपको पता है क्या? हाँ बिल्कुल पता है। क्या? आज ही के दिन गंगा मैया धरती पे आई थी। आज ही के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। आज ही के दिन ये भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। सुना? क्या? भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। आज ही के दिन सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गए थे। सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गए थे। आज के दिन और क्या हुआ था? देवी अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। देवी अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। वहाँ किससे पूछ रहे हो? मैं क्यों किसी से पूछूंगा, मुझे पता है। अच्छा तो वो कुबेर का क्या? कुबेर को इन्होंने धन दिया था। पिलर ने? नहीं, मिश्रा जी ने? भाई शिवाय ने। मतलब कुबेर को शिव से धन की प्राप्ति हुई थी। हाँ तो आज के दिन सोना लाना बनता है कि नहीं घर में? बॉबी सब कुछ सोना ही थोड़ी होता है। आज के दिन हम ये भी तो संकल्प कर सकते हैं कि हम कृष्ण और सुदामा की तरह दोस्ती निभाएं, कृष्ण की तरह औरतों की लाज बचाएं, सब अच्छा काम करें, नारी का सम्मान करें। नारी का सम्मान करें। और सोना घर लाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर किसी के घर में सोना है। जरूरी नहीं है कि कुबेर अपनी तिजोरी सबके लिए खोल दे। और अगर मन में सच्चाई और श्रद्धा हो ना तो हर तिथि अक्षय तृतीया हो सकती है। अरे हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। अभी जल्दी से टिफिन दे दो, देर हो रही है। अच्छा क्या बनाया है टिफिन में आज? गेस करने दो, कुछ स्पेशल तो बनाया है तुमने आज। मशरूम, मटर, पनीर है ना? देखिए मैं आपको पनीर, मशरूम, मटर सब कुछ दूंगी अगर आप मुझे आज के दिन सोना लेकर देंगे तो। हाँ बॉबी, सोना के अलावा तुम्हें कुछ और नहीं सूझता है? और आपको मटर, मशरूम, पनीर के अलावा कुछ सूझता है क्या? सोना माया है। और पनीर, मटर, मशरूम ये भी माया है। कंट्रोल भगवान दास, कंट्रोल। नहीं नहीं नहीं, ये खाना पीना सब माया है। अरे नजरें क्यों चुरा रहे हो? मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझसे बात करो ना। खाना माया नहीं, जरूरत है इंसानों की। जरूरत नहीं है बॉबी, इंसान बिना खाए भी महीनों तक रह सकता है। यानी मेरे बिना भी जीवन चल जाएगा? क्या बोल रही हो तुम? हाँ वैसे मैं करती क्या हूँ, सारा दिन किचन में आप लोगों के लिए खाना ही तो बनाती हूँ। जब खाना माया है तो खाना ही क्यों? एक काम कीजिए, मैं अपनी सोने की माया त्याग देती हूँ और आप अपनी खाने की माया त्याग दीजिए। आज के बाद मैं किचन में पैर तक नहीं रखूंगी। अरे क्या बोल रही हो तुम बॉबी? ना ही खुद खाऊंगी और ना ही पकाऊंगी। ये क्या बचपना है बॉबी? कसम माँ अन्नपूर्णा की, आज के बाद अन्न का एक दाना भी नहीं बनाऊंगी। ये क्या बॉबी? बॉबी सुनो तो। भूल जाओ भगवान दास, आज तुमने वही गलती की है जो गलती मैंने की थी। मैंने भी देवी पार्वती से यही कहा था। हाँ? और उसका परिणाम क्या हुआ था? वो तो समय ही बताएगा भगवान दास। पुरुष का अहंकार नारी की दृढ़ता के आगे शीशे की तरह चूर चूर हो जाता है। अब देखना ये है कि चूर चूर होने के बाद भी क्या तुम वो टुकड़े समेट पाते हो या नहीं। टुकड़े मतलब बॉबी के हैं? शिवाय भी चला गया, बॉबी भी चली गई, टिफिन भी गया। हाँ कलिया सर, नहीं मैं रास्ते में ही हूँ। आई एम ऑन माई वे, ऑन माई स्कूटर। हाँ सर बस आ रहा हूँ। बॉबी, अरे ओ बॉबी, अरे घर पे हो क्या? घर पे ही रहेंगे ना मिश्राइन, हम कहाँ जाने वाले थे? देखो हम क्या लाए हैं। आज अक्षय तृतीया है ना, तो कंगन लाए हैं सोने के।
अरे वाह मिश्राइन, बड़े प्यारे हैं। महंगे होंगे ना? अब हमने दाम तो नहीं पूछा, पेमेंट तो मिश्रा जी ने किया है ना। वैसे तुम क्या लाई हो हैं? नहीं, हम कुछ नहीं लाए। अच्छा, तो शाम को लेने जाओगी चौबे भैया के साथ? हाँ? नहीं मिश्राइन, हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे पर अक्षय तृतीया के दिन तो वो पता है, अक्षय तृतीया के दिन हर घर में सोना आए, ये जरूरी तो नहीं है ना। जरूरी तो नहीं है कि कुबेर अपना खजाना हर घर में खोले, और हम जैसे हैं ना वैसे ही ठीक है मिश्राइन। चाहे शुभ हो ना हो, चाहे बरकत हो या ना हो, लेकिन अगर मन में सच्चाई और श्रद्धा हो ना, तो हर तिथि अक्षय तृतीया बन जाती है। इतना भी नहीं पता क्या तुमको? हाँ बॉबी, क्या हो क्या गया? हाँ, क्या हुआ? बहू बेटा, क्या हुआ? क्या बात है? मेरी इस घर में कोई कीमत ही नहीं है, और ना ही कोई जरूरत है। अरे बॉबी, ये बॉबी को क्या हो गया चाचा जी? नहीं, कोई बात नहीं है, अब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। अच्छा, हम चलते हैं। बॉबी, बॉबी, पापा जी। अरे भगू बेटा, आ गया? हाँ, आज बड़ी जल्दी आ गया। हाँ, अरे 5 भी नहीं बजे। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस ऐसे ही। सुबह से कुछ नहीं खाया है ना? नहीं, खाया ना, वो छोले भटूरे समोसा खाया। झूठ बोल रहा है देन भगू बेटा। जब तू झूठ बोलता है ना, तो तेरे चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। ऐसी बात नहीं है पापा जी। बॉबी कहाँ है? मम्मी कहाँ है बेटा? बॉबी, मम्मी छोड़ के चले गई। क्या? चुप कर। पापा, पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई, दिख ही नहीं रही है सुबह से। कहाँ चली गई? मतलब पापा जी। हाँ भगू बेटा, वो बहू बेटा सुबेरे पता नहीं कहाँ चली गई, ना हमें कुछ बताया ना बच्चों को कुछ बताया। हम लोगों ने यहाँ वहां देखा, लेकिन कुछ पता नहीं चला, और कोई खबर भी नहीं है उनकी। पापा, मम्मी कहाँ चली गई? मम्मी को लेके आओ ना पापा। हाँ, मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ। भगू बेटा। जी पापा जी। भगू बेटा, एक बात कहना चाहता हूँ। जी। देखो, हालांकि ये मामला तुम दोनों के बीच का है, तो मुझे इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बात कहनी है कि पति और पत्नी के रिश्ते में कुछ बातें कांच से भी ज्यादा नाजुक होती हैं, और उनको अभिमान के साथ नहीं, सम्मान के साथ सुलझाना चाहिए। पापा जी, आपको भी लगता है कि मेरी ही गलती है? मुझे नहीं पता कि किसकी गलती है, कौन सही है कौन गलत है, मगर बेटा मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि आज अक्षय तृतीया है, त्योहार का दिन, और सुबह से शाम हो गई, हमारे घर में चूल्हा नहीं जला। क्या? मतलब आप लोगों ने कुछ खाया ही नहीं है? ये बच्चों ने भी? बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत कहा, बहुत जोर दिया, इन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। अरे ये ऐसे कैसे? बच्चों, क्या लाऊं तुम्हारे लिए? मम्मी। आता हूं। बॉबी का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। हेलो। हेलो साधु साहब, वो बॉबी आई है क्या आपके घर पे? नहीं तो। अरे सालू साहब, हुआ क्या है?
नहीं कुछ नहीं, मैं रखता हूँ। कहाँ चली गई? आपके पास दो ऑप्शन है। आप इस अक्षय तृतीया को मुझे वो 4 सोने की चूड़ियां लेकर देते हैं तो आप चैन से मजे से मेरे पास सो सकते हैं, या फिर आपको बाहर मच्छरों के साथ सोना पड़ेगा। एक काम कीजिए, मैं अपनी सोने की माया त्याग देती हूँ और आप अपनी खाने की माया त्याग दीजिए। आज के बाद मैं किचन में पैर तक नहीं रखूंगी, ना ही खुद खाऊंगी और ना ही पकाऊंगी। ये नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, ये गलत है, बहुत गलत है। सोने की जिद में तुम घर छोड़कर चली गई। फिर तुमको क्या लगा था कि मैं खुश होऊंगा, शाबाशी दूंगा? ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो सही क्या है भगवान दास? सही शिवाय, वाह, तुम मुझसे पूछ रहे हो सही क्या है? सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है, तुमने देखा है। क्या ये बॉबी का सोने को लेकर जिद करना, क्या ये सही है? और क्या तुम्हारा बॉबी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना ठीक था भगवान दास? हेलो हेलो, क्या बोल रहे हो? मैंने वही किया जो तुमने कहा। मैंने कहा था सिर्फ सोना ही क्यों खरीदना, संकल्प लो, नारी का सम्मान करो। और देखो ना, आज देवी अन्नपूर्णा का जन्मदिन है और तुमने अपनी अन्नपूर्णा का मन दुखा दिया भगवान दास। तुमने उसके भोजन को माया का। भगवान दास, भोजन माया नहीं होती। नहीं 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 शिवाय, भोजन माया है, ये कल रात अपनी बात हो गई थी। नहीं भगवान दास, मैंने तुमसे कहा था कि भोजन को माया की लिस्ट में शामिल मत करो। भोजन माया नहीं होती, आवश्यकता होती। तुम्हारा कहने का मतलब है कि गलती मेरी है और बॉबी बच्चों और पापा जी के भोजन की चिंता किए बिना घर से चली गई, वो सही है? ना तो तुम सही हो ना वो सही है, ना तुम गलत हो ना वो गलत है भगवान दास। ये तो बस नजरिया है मेरे दोस्त। नजरिया? अरे शिवाय, तुम ना कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। शिवाय, शिवाय, मैं इधर हूँ भगवान दास। अरे शिवाय, घर में सब भूखे हैं, किसी ने खाना नहीं खाया है। भूखी तो बॉबी भी है, खाया तो उसने भी कुछ नहीं भगवान दास। हाँ ठीक है, तो फिर क्या कहते हो, माफी मांग लेता हूं मैं। कहाँ है बॉबी? मुझे क्या पता भगवान दास, तो कौन बताएगा? बॉबी बताएगी। अरे शिवाय, तुम ना कंफ्यूज कर देते हो मुझे। मुझे बताओ ना, मुझे क्या करना है? क्या क्या चाहते क्या हो तुम? वही करो जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती। मेरी अंतरात्मा यही कहती है, मैं यहीं बैठा रहूं और देखता हूं बॉबी कब तक घर नहीं आती। अरे जब तुम घर ही नहीं जाओगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा भगवान दास कि बॉबी आई कि नहीं? घर जाओ मेरे दोस्त। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे शिवाय, मेरा भी तो कोई स्वाभिमान है। अच्छा, स्वाभिमान है? हाँ, तुम्हारा अहंकार है भगवान दास। जो भी हो, मैं नहीं जाऊंगा। तो ठीक है। हाँ तो ठीक है। हाँ तो ठीक है भगवान दास, मैं भी यहीं धुनी रमाता हूं। शिवाय, क्या कर रहे हो तुम? क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रहे हो? देखो कितनी धूप है और तुम छाता भी नहीं लाए हो अपना, नहीं बीमार पड़ जाओगे। जाओ ना घर, माता पार्वती तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। इसकी शुरुआत मैंने की थी, अब इसका अंत भी मैं ही करूंगा भगवान दास। मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक तुम घर नहीं जाओ। महादेव, देवी आप यहाँ? कौन है शिवाय? मुझे आपकी चिंता सता रही थी महादेव। धरती पर आजकल इतनी अराजकता है, आप जब भी यहाँ आते हैं अगले एक क्षण में आपका इंतजार करने लगती हूँ। आज आप इतना व्यस्त हो गए कि अपनी पार्वती का ही ध्यान नहीं आया। पुत्र भगवान दास की परेशानी ने मुझे घेर रखा था। शिवाय, ये पर्सनल बात तुम किससे कर रहे हो? भगवान दास, देवी पार्वती। You mean your wife पार्वती? मतलब माता पार्वती? कहाँ है? कहाँ है? माँ, माँ। अरे
यहाँ नहीं है भगवान दास। कहाँ है? फिर कहाँ है? अपना ही बच्चा है, सामने आओ पार्वती। मैं धन्य हो गया माँ। उठो भग्गू बेटा। आपको मेरा निकनेम भी पता है? भग्गू? हर दिन हर पल महादेव तुम्हारी बातें, तुम्हारी चिंता ही तो करते हैं। शिवाय, तुम मेरी चिंता भी करते हो? इस धरती पर जितने भी भगवान दास हैं, मैं उन सब की चिंता करता हूँ। तो मेरी चिंता दूर भी कर दो ना शिवाय। अब तुम्हारी चिंता का निवारण तो पार्वती जी ही कर सकती है। हाँ माँ, मेरी चिंता दूर कर दो। सुबह से बॉबी नाराज होके चली गई है, फोन भी नहीं लग रहा है उसका, और तो और घर का चूल्हा भी नहीं जला है, बच्चे भूखे हैं। मदद कर दो देवी। और वैसे भी आज के दिन आपका अन्नपूर्णा रूप में जन्म हुआ था, और आज के दिन हमारे बच्चे भोजन से वंचित रह जाएं, ऐसा जो आदेश महादेव। बबलू उठ, देख दादाजी तेरे लिए पिज्जा लाए हैं। पिज्जा? हाँ, तेरा फेवरेट है ना? मम्मी आई क्या? आ जाएंगी, तू खा ले। जब मम्मी आएंगी मैं उनके साथ खाऊंगा। बबलू, पिज्जा नहीं खाना है? नहीं। मम्मी जो खाना बनाती है वो खाना है? हाँ। ठीक है, आओ मैं बनाती हूँ। बेटा, आप कौन? जी मैं अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा? बेटा, हमने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैं आपको पहचानती हूँ। भगवान दास भैया के दोस्त की पत्नी हूँ मैं। भग्गू के दोस्त की पत्नी? कौन से दोस्त की? महादेव, महादेव की पत्नी हूँ मैं। बबली, बबलू, आओ। एक मिनट, आपको पता है रसोई कहाँ है? जी, मुझे पता है रसोई कहाँ है। लेकिन ये रसोई में इतना अंधेरा क्यों है? संध्या के समय रसोई में अंधेरा होना अच्छी बात नहीं। नहीं, तो क्या है ना कि वो बहू बेटा कहीं बाहर गई हुई है काम से, लौटने में शायद थोड़ी देर लग जाएगी, फिर ये बच्चे भी कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आप लोगों के लिए खाना बना दूंगी। आप? बेटा, आप हमारे घर में पहली बार आई हैं, हमें आपकी खातिरदारी करनी चाहिए, और उसके बदले आप हमारे बच्चों के लिए खाना बनाएंगी, ये तो मतलब।
आप लोग देख क्या रहे हैं? खाना खाइए। बेटा मैं देख रहा था कि तुम नाम की ही अन्नपूर्णा नहीं, तुम वाकई में साक्षात अन्नपूर्णा हो हम सबके लिए। बबलू बेटा, खाना खाओ। आप हमारी मम्मी को जानते हो? मम्मी कहाँ है? क्या आप मेरी मम्मी की दोस्त हैं? प्लीज बताइए ना, मम्मी कहाँ गई हैं? जब तक मम्मी नहीं आएंगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। बबलू बेटा, बॉबी कहाँ हो तुम? शिकायत पति से है। इन बच्चों और पापा जी का क्या दोष? मम्मी, कहाँ चली गई थी आप? मम्मी मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। वो बेटा, मन तो हमारा भी यही कर रहा है कि तुमसे कभी बात न करें, लेकिन आई एम सॉरी पापा जी, गलती हो गई मुझसे। वो मैं ठीक है, रो मत बेटा, तुम्हारी बात भी सुनेंगे। पहले ऐसा करो, थोड़ा खाना खा लो। हमें मालूम है कि तुमने भी सवेरे से कुछ नहीं खाया है। बबली बेटा, मम्मी को लेके आओ। ये मम्मी आ गई, अब मैं खूब भर के खाऊंगा। धीरे, सब साथ खाएंगे। बहुत यमी खाना है। हाँ बेटा। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है खाने से। किसने बनाया? ये तो घर का खाना है ना? पापा जी, आपने बनाया क्या? अरे बेटा मैं कहा, ये खाना तो अन्नपूर्णा ने बनाया है। अन्नपूर्णा? वो अपने भग्गू की दोस्त की पत्नी है ना, अन्नपूर्णा, उसी ने सब बनाया है ये। आप हैं अन्नपूर्णा? जी, माफ कीजिए, लेकिन मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। पर मैंने आपको देखा है। अच्छा, वही तो। आप सच में जानती हैं मेरे बारे में? मैं तो खन्ना साहब के बारे में भी जानती हूँ। भगवान भाई साहब ने बताया, मुझे नहीं, मेरे पति को। अच्छा, आपने मेरे बच्चों को खाना खिलाया, मेरे घर का चूल्हा जलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसकी कोई जरूरत नहीं है। औरत का दूसरा नाम है अन्नपूर्णा। अन्न से पूर्ण करना उसका पहला कर्म है। सम्मान, स्वाभिमान आवश्यक है, लेकिन किसी का पेट भरने से ज्यादा नहीं। किंतु इसका मतलब ये नहीं भगवान दास कि औरत के मान और स्वाभिमान की कोई कीमत नहीं होती। औरत का स्वाभिमान होता है उसका घर, उसकी रसोई, उसका सम्मान करो मेरे दोस्त। स्त्री के रहते हुए अगर घर में कोई एक भी भूखा रह जाए तो स्त्री का जीवन व्यर्थ है। यही उसका अभिमान भी है और स्वाभिमान भी। एक औरत अपने घर, अपने परिवार को अपना सब कुछ दे देती है। तुम उसे अपना स्वाभिमान दे दो, अपना अभिमान दे दो, वो तुम्हें कभी भूखा नहीं रखेगी। बात थोड़ी पुरानी है, इसलिए शायद पुरानी लगती है, किंतु सत्य तो यही है। तो मैं चलूं? अरे कहाँ, आप ही ने सारा खाना बनाया है, आप कुछ तो खाकर जाइए।
अरे नहीं नहीं, मुझे घर जाना चाहिए। मेरे पति ने भी कुछ नहीं खाया, मैं उन्हें खिलाती हूँ, तुम अपने पति को खिलाओ। घर जाओ भगवान दास, बॉबी बेटा ने सुबह से कुछ नहीं खाया। बहुत भूख लगी है बॉबी, खाना दो ना। बॉबी खाओ ना, तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। बहुत टेस्टी खाना है। अरे आपने भी तो कुछ नहीं खाया। और दादाजी आप मेरे हाथ से खाइए। क्या देख रही हो पार्वती? देख रही हूँ प्रभु कि देवताओं और इंसानों के जीवन में ज्यादा अंतर नहीं होता। देवताओं का एक कर्म उन्हें देवता से इंसान बना सकता है, और इंसानों का एक कर्म उन्हें इंसान से देवता बना सकता है।